बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। होप करूँगी कि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ के साथ पॉजिटिव एनर्जी को लिए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज बात हो रही है कि किस तरह से हम अपने यूट्रस को ना सिर्फ हेल्दियर बल्कि स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। अगर हमारा यूट्रस ही हेल्दी और स्ट्रॉन्गर नहीं है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो 9th मंथ का जो पीरियड है उसके अंदर एक फीटस को लिए सही तरीके से ना सिर्फ डेवलप कर सके बल्कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। अगर हमारा यूट्रस स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर नहीं होगा तो इसकी जो सबसे बड़े नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे वो होते हैं बार बार मिसकैरेजेस का होना। मतलब ये कि प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन मिसकैरेजेस होते हैं, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि यूट्रस इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो सिरे से कंसीव ही नहीं कर पाता, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आज जो मैं आपके साथ 3 बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप उनको अपनी लाइफ में शामिल कर दे तो मैं आपको कहती हूँ कि 110% आपकी ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके लाइफस्टाइल, आपकी डाइट को और इन फूड सप्लीमेंट को लेने से आप इस चीज़ के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। हमारा यूट्रस क्यों कभी कभार इतना वीक हो जाता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती है। बार बार प्रेगनेंसी के अमल से गुजरने से भी यूट्रस कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरी इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें पता भी नहीं होता हमारे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या इसकी ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव हो नहीं पाता। अगर हो जाता है तो वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होता, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए ये तभी होती है कि जब हमारा यूट्रस कमज़ोर होता है। अब इनको किस तरह से हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं? जो नंबर 1 पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो फीमेल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है और उन्हें अपनी बहुत ही अर्ली एज से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स। जी हाँ, मैं उन्हीं सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ जो ट्रांसपेरेंट से कैप्सूल्स होते हैं और उनके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। अगर आप ये सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं या कोई भी इसके साथ आप इसका नेचुरल वे भी जाना चाहते हैं तो वो है जितने भी नट्स है जिनके अंदर अखरोट्स आ गए, बादाम आ गए हैं, आप काजू, पिस्ते जो भी है, ये तमाम तर नट्स ओमेगा 3 से भरे होते हैं, इसका ख़जाना होते हैं। और कितना इनको लेना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, एक इंसान की जितनी मुट्ठी होती है ना उसी बराबर उसकी जो दिन भर की ज़रूरत होती है ओमेगा 3 की, उतने नट्स लेकर आप अगर उन्हें खा ले तो आपकी पूरी डे की जो नीड है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये आपको मिलेंगे चिया सीड के अंदर। और अगर बात करें हम अलसी के बीज की तो यकीन जाने ओमेगा 3 का ख़जाना है वो, ना सिर्फ आपके यूट्रस को हेल्दियर स्ट्रॉन्गर बनाएगा बल्कि ओवरऑल आपकी जितनी बॉडी, आपका स्किन हो गया, आपके हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपनी ओवरऑल बॉडी में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे कि किस तरीके से पूरी हेल्थ ज़बरदस्त होती चली जाती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि वो कौन सी डाइट की चीज़ है जिसे शामिल करने से हम अपने यूट्रस को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। वो है कच्चे फल और सब्जियों का इस्तेमाल। हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन किसी न किसी चीज़ में उन्हें शामिल करके इतना पकाया जाता है और उनके गैर ज़रूरी तौर पर भी अगर जो स्किन नहीं उतारनी होती ना वो भी हम उतार देते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा पकाने से उनके जितने भी एसेंशियल मिनरल्स और वाइटामिन है वो तमाम ज़ाया हो जाते हैं। वो सिर्फ पेट भरने का फिर ज़रिया ही रह जाते हैं, हेल्थ बेनिफिट उसके तमाम तर ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम सब्जियों के और फलों के जो स्किन हमें उसके साथ ले लेनी चाहिए, जैसे आड़ू हो गया, सेब हो गया, हम खीरा हो गया, यकीन जाने हम इनकी भी स्किन उतार उतार कर खा रहे होते हैं। ये एक नेचुरल वे है फाइबर का जो कि हमारी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। हम खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं कि हेल्दी चीज़ को भी अनहेल्दी बनाकर खा रहे होते, उसके ऊपर अलग से नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और इनको इनकी नेचुरल हालत में सिर्फ धोकर काट कर खा लेना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि हम अपनी डाइजेशन को हेल्दी बनाएं। अब हम अपनी डाइजेशन को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? अगर हमारी डाइजेशन ही हेल्दी नहीं होगी तो हमारी पूरी सेहत, सिर्फ एक यूट्रस ही क्या, पूरी ओवरऑल सेहत हमारी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और डाइजेशन को हम हेल्दी बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खाकर। उनके ऊपर का जितना भी छिलका है, जो उनका फाइबर है, उन्हें ना उतारे, खुद ही खुद इन्हें चक्की पर पिसवाए। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चक्की का आटा इसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त है। मैं आप सबसे कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से फ़ाइन आटे को ख़त्म कर दीजिए। मैदे को, जिनके पराठे बनाकर हम बहुत मज़े मज़े के खाते हैं, यकीन जाने सबसे यही चीज़ें हैं जो कि हमारी ओवरऑल सेहत को अंदर से ख़त्म कर रही है। यूँ समझ लीजिए कि हम खुद ही एक ऐसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसों से ख़रीद कर ला रहे, जो कि हमें अंदर से ना सिर्फ कमज़ोर बना रही है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खोखला बना रही। और स्पेशली फीमेल्स को, छोटी बच्चियों को, जो जितना ज़्यादा ये पीसीओडी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, हाई प्रोलैक्टिंग और इस किस्म की चीज़ें उनके साथ हो रही, ये तमाम हमारे अपने जो लाइफस्टाइल है उसी वजह से हो रहा है। हमने हेल्दी लाइफस्टाइल को ख़त्म कर दिया है। मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम को कम्प्लीटली ख़त्म कर दीजिए। फार्मी मुर्गियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जितना आप हेल्दी और जो नेचुरल वे है उसकी तरफ जाएंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके साथ साथ आपको एक प्लस पॉइंट बता दूं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत सी भी एक्सरसाइज को और योगा को शामिल कर देते तो यकीन जाने इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता चला जाएगा, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप जब अपने आप को हेल्दी, फिट और स्ट्रांग महसूस करेंगे तो तमाम तर बीमारियाँ यकीन जाने खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। चाहे वो हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना है, हाइपरटेंशन की कंडीशन रहना, जहन पर हर वक्त एक दबाव का होना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो यकीन जाने ना सिर्फ हमारी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन बेहतर होती जाएगी, हमें एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन उनकी नेचुरल फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इन्हें जूस की शक्ल में भी ले सकते हैं या किसी भी सैलेड के ऊपर, चाट के ऊपर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। होप करूँगी कि आपको मेरी पूरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके साथ आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेमेडीज़, इन्फॉर्मेशन चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, फर्टिलिटी को लेकर मौजूद है। आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप करूँगी कि वीडियो को आपने एक ज़बरदस्त सा लाइक दे दिया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। दोबारा किसी बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।